तो स्टूडेंट कल हमने ये टॉपिक स्टडी किया फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। आज हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल 3.6, ए होस पाइप इजेक्ट्स वाटर एट a speed of 0.3 मीटर पर सेकंड थ्रू ए होल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को एक तो वो 3.3 मीटर पर सेकंड दे रहा है जिस स्पीड से वाटर इजेक्ट हो रहा है, फिर एरिया क्या है 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर ले मीटर स्क्वायर में, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.005 मीटर स्क्वायर। दो चीजें हो गई। इफ द वाटर स्ट्राइक्स नॉर्मली कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉर। क्या अच्छा, उसके बाद एज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज नॉर्मल टू द वॉल इज जीरो आफ्टर स्ट्राइकिंग, यानी वी एफ को वो जीरो दे रहा है। ठीक है, जैसे आपने आर्टिकल में पढ़ा। अब टू फाइंड कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल। ठीक है, जो पानी दीवार पे फोर्स लगाएगा वो कैलकुलेट करनी है। तो वो फोर्स अभी हमने पीछे फार्मूला कैलकुलेट किया रिएक्शन फोर्स का, F इज इक्वल टू एम इंटू वी बाई टी या एम बाई टी इंटू वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज ऑफ वाटर ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल, वो तो हमने 0.3 मीटर पर सेकंड निकाल ली। अब m बाई टी निकालना है। m बाई टी मीन मैस पर सेकंड। मैस तो उसने दिया नहीं हुआ। हम ऐसा करते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं, ड्रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 kg m-3 होती है। वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, और अब वॉल्यूम हमने पर सेकंड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल 0.005 मीटर स्क्वायर इंटू 0.3 मीटर, और जहां पे 7 पर सेकंड भी लिखे, इसने नहीं लिखा हुआ। दैट विल बी इक्वल टू 0.0015 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब मैस पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल यानी m बाई टी, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बटा टी आएगा। ठीक है, तो या वॉल्यूम वैसे अभी टी डिवाइडेड बाई टी ना लिखो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ पर सेकंड हमने लिख दिया है। ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है नाउ, that is equal to 0.0015 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 1000 kg m-3 इज इक्वल टू, देखो ये -3 है, ये +3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ पर सेकेंड भी आपने लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा इसके साथ kg और इसके साथ s-1 है या पर सेकेंड है, तो इट विल बी इक्वल टू 1.5 kg s-1 या पर सेकेंड। अब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू है और मैस पर सेकंड हमने मालूम कर लिया, मतलब ये आपके पास m बाई टी है और इसके साथ आपने पर सेकंड लिखना है, या s-1 लिख दो, इसने नहीं लिखा हुआ, इधर बुक में नहीं लिखा हुआ। सो फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज पर सेकंड। ठीक है, या m बाई टी इंटू वी, दैट इज इक्वल टू m बाई टी आपके पास क्या आया है, दिस 1.5 kg s-1, यहाँ आपने लिखना है इसके साथ, इंटू चेंज इन वेलोसिटी क्या आया है v 0.3 मीटर पर सेकेंड, एंड योर आंसर विल बी 0.45 kg m। ये भी s-1 है, ये भी s-1 है, तो ये s-2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.45 न्यूटन। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।